हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कंपलसरी क्वेश्चंस ऑफ टोपोलॉजी हम करेंगे इस वीडियो में। रियल एनालिसिस के हमने कंपलसरी क्वेश्चंस किए थे, वो रिपीट आए आपके पेपर में, तो मुझे अच्छा लगा कि बच्चों को हेल्प मिली। मेरा एम ही यही है कि आप लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आपकी इतनी क्लासेस लगी भी नहीं है। तो हम कंपलसरी क्वेश्चंस ऑफ टोपोलॉजी कर रहे हैं। 2016 का पहले डिस्कस करूंगी और मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस फास्ट कराऊंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे 2016 टू 19 के बताने हैं आपको, तो टाइम लगेगा इसके लिए और वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो मुझे प्रॉब्लम होगी वीडियो सेटअप करने में। तो देखिए क्या है, स्टेट ओनली लिनिल ऑफ थ्योरम, ये आपकी स्टेटमेंट आई हुई है। क्या बताना है हमें, स्टेटमेंट बतानी है सिर्फ। स्टेटमेंट क्या है, लेट एक्स टो बी अ सेकंड एक्सियम स्पेस, लेट एच बी अ सबसेट ऑफ एक्स बी ओपन, एच अगर ओपन है, लेट स्क्रिप्ट सी बी द कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स such that H is a union of G where G belongs to script C, then there exists a sub-collection script C dash of script C such that H is a union of A where A belongs to the sub-collection script C dash। मीन्स अगर X तो हमें सेकेंड एक्सियम दिया हुआ है, स्क्रिप्ट C कोई फैमिली है ओपन सेट्स की जो H के इक्वल है, उसकी यूनियन H के इक्वल है, तो हमें बताना है कि इसकी एक सब कलेक्शन भी मिल जाएगी, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, उसकी सब कलेक्शन की फैमिली में से हम मेंबर्स लेंगे, उनकी ही यूनियन के बराबर आ जाएगा ये एच। ये तभी होगा जब एक्स क्या होगा, सेकंड एक्सियम। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट ए इंटीरियर ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर फॉर एवरी सबसेट ऑफ एक्स। ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स। वी नो दैट टू कंडीशंस वी नो, ए इंटीरियर इज ओपन एंड एवरी ओपन सेट A is open set if and only if A interior is A। मीन्स हमें पता है A ओपन है तो A इंटीरियर इज इक्वल टू A हो जाता है, और A इंटीरियर क्या होता है, ओपन। तो यहाँ पर बस रिप्लेस करना है A की जगह A इंटीरियर। A इंटीरियर ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इंटीरियर। नेक्स्ट क्या है, शो दैट ए T1 स्पेस नीड नॉट बी T2 स्पेस। T1 और T2 की आपको डेफिनेशन पहले क्लियर होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट कंटेनिंग एटलीस्ट टू एलिमेंट, लेट टो बी द कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स। हमें क्या बताना है, T1 स्पेस नीड नॉट बी T2। मीन्स हमें एक ऐसा एग्जांपल लेना है जो T1 स्पेस तो बने और T2 ना हो। T1 क्या है, हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे हम एक्स में से जो इक्वल नहीं है, दोनों की हम क्या लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है अपने पास, वो सारे सबसेट्स आते हैं एक्स के, या तो वो एम्प्टी हो या क्या हो, उनकी जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट। तो यहाँ पर हमने एक G और H दोनों, हमें T1 बताना है। T1 का मतलब क्या है, हमें दोनों की क्या चाहिए, नेबरहुड्स चाहिए हमारे पास। तो क्या है, G हमने डिफाइन किया, X में से Y हटा दिया, और H क्या लिया, X में से स्मॉल x हटा दिया हमने। तो इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे, क्या आएगा, सिंगलटन y। इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे क्या आएगा, सिंगलटन x। दोनों ही क्या है, फाइनाइट है, और जैसे ही फाइनाइट हुए वो किस में जाएंगे, टो में जाएंगे। और x ऑलरेडी x g में है, क्योंकि y हमने यहाँ से y हटाया, और h में क्या है, y है। तो x और g दोनों, x g में है, y g में है, G और H दोनों टो में है। टो मीन्स ओपन सेट है, ओपन सेट है तो ये इसकी क्या बनेंगे, नेबरहुड बनेंगे। G बन जाएगा नेबरहुड X की, और H बन जाएगा नेबरहुड Y की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Y डज नॉट बिलोंग्स टू G एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू H, देयरफॉर X टो इज T1 स्पेस। T1 स्पेस की ये डेफिनेशन होती है कि हमें दोनों की नेबरहुड मिले जो कि क्या हो, जिनमें X वाले में Y ना जाए और Y वाली नेबरहुड में X ना जाए। हमें क्या प्रूव करना है कि वो T2 नहीं होना चाहिए। हमने मान लिया कि T2 है, सपोज X टो इज T2। तो X टो अगर T2 है तो हमारे पास क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स एंड एक्स नॉट इक्वल टू वाई। हमारे पास क्या होता है, T2 की डेफिनेशन क्या होती है, हमें दोनों की डिसजॉइंट नेबरहुड्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं, दोनों की डिसजॉइंट नेबरहुड मिलती हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, कोफाइनाइट के साथ एक फैक्ट जुड़ा हुआ है, एक लेमा है
या आप इसको प्रेपोजिशन कह लीजिए कि अगर एक्स इनफाइनाइट सेट है तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, G1 और G2 अगर ओपन सेट्स हैं तो वो क्या होंगे, डिसजॉइंट नहीं होंगे। लेकिन यहाँ तो हम क्या लेके चल रहे हैं कि G1 G और H ऐसे के कोफाइनाइट टोपोलॉजी के मेंबर हैं जिनकी इंटरसेक्शन क्या है, एम्पटी आ रही है, अ कंट्राडिक्शन, देयरफॉर X इज नॉट T2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, प्रूव दैट यूनियन ऑफ टू कॉम्पैक्ट सबस्पेसीज इज कॉम्पैक्ट। लेट x1 x2 भी टू कॉम्पैक्ट सबस्पेसीज। हमने मान लिया कि x1 और x2 दो कॉम्पैक्ट स्पेसीज हैं, सबस्पेसीज हैं, तो हमें प्रूव करना है कि x1 यूनियन x2 मतलब दोनों की क्या ले लें, हम यूनियन ले लें तो क्या बन जाएगा, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट के लिए क्या चाहिए होता है, एवरी ओपन कवर ऑफ दैट सेट हैज ए फाइनाइट सब कवर। तो x1 और x2 दोनों कॉम्पैक्ट हैं, तो अगर कोई ओपन कवर हमें मिलता है तो उसके कॉरस्पॉन्ड हमें क्या मिलेंगे, फाइनाइट सब कवर। यही डेफिनेशन हमें किसके लिए प्रूव करनी है, x1 यूनियन x2 के लिए। तो हमने क्या ले लिया, एक कवर ले लिया, x1 यूनियन x2 का हमने कवर ले लिया। अब आपको पता है जो x1 और x2 की यूनियन को कवर कर रहा है वो x1 को भी कवर करेगा और x2 को भी। तो x1 और x2 के अलग अलग कवर आ गए अपने पास, लेकिन x1 x2 आपको क्या दे रखे हैं, कॉम्पैक्ट। अगर इनका कोई कवर आ रहा है, ओपन कवर आ रहा है, तो इनके क्या मिलेंगे, हमें फाइनाइट सब कवर मिलेंगे। तो जो x1 को भी कंटेन करेगा और x2 को भी, तो वो उनकी यूनियन को भी क्या कर जाएगा, कवर कर जाएगा। द यूनियन ऑफ दिस सब कवर्स विच इज फाइनाइट इज अ सब कवर ऑफ x1 यूनियन x2। तो एवरी ओपन कवर मीन्स हम इसका क्या लेके चले थे, ओपन कवर लेके चले थे, उसके कॉरस्पॉन्ड हमें क्या मिल गया, फाइनाइट सब कवर। देयरफॉर x1 यूनियन x2 इज कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट इफ ए फिल्टर f ऑन x कन्वर्जेस टू x देन x इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ x। क्लस्टर मीन्स लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट क्या है, इसकी नेबरहुड के साथ हमारी क्या है, चलिए पढ़ते हैं क्या है। लेट a बिलोंग्स टू f, a बिलोंग्स टू f, f क्या है यहाँ पर, फिल्टर है। वी प्रूव दैट x बिलोंग्स टू a बार, मीन्स x अगर हमें लिमिट पॉइंट बताना है तो हमें बताना है कि हमें कोई ना फिल्टर में से मेंबर मिल जाएगा जिसके बार में ये x क्या हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा। तो और हमें गिवन क्या है, f कन्वर्जेस टू x। डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर f कन्वर्ज, फिल्टर कन्वर्ज करता है किसी पॉइंट को तो उसका पूरा नेबरहुड सिस्टम कंटेन होता है उस फिल्टर में। तो लेट W बी नेबरहुड ऑफ x देन W बिलोंग्स टू f। क्यों, क्योंकि अगर W नेबरहुड है x की और f कन्वर्ज कर रहा है x को, तो उसका जितने भी नेबरहुड बनेंगे x के, नेबरहुड्स बनेंगे वो किस में जाएंगे, f में। अगर W नेबरहुड है x का तो W किस में जाएगा, f में। तो A भी ऑलरेडी हम f में लेके चल रहे हैं, A ऑलरेडी f में है, W भी f में आ गया, और दोनों हमें पता है फिल्टर की क्या है प्रॉपर्टी की, उसकी इंटरसेक्शन भी किस में जाती है, f में जाती है। फिल्टर है, फिल्टर कभी भी फिल्टर में कभी भी एम्प्टी सेट बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब W इंटरसेक्शन ए अगर इस सेट में है तो वो नॉन एम्प्टी होंगे। नॉन एम्प्टी हो गए तो सिंस W एक आर्बिट्रेरी नेबरहुड है x की, तो उसकी A के साथ क्या आ गई, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ गई, तो इट मीन्स वो उसका क्लस्टर पॉइंट बन जाएगा। तो आप कोई भी जनरल हमने फिल्टर में से मेंबर लिया, x किस में जा रहा है, उसके बार में, क्लोजर में जा रहा है, मतलब x बिलोंग्स टू A क्लोजर, तो x इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ f। मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पा रही हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक बार के लिए कर लेंगे इसे। आगे देखिए क्या है, स्टेट ओनली यूनिसोन लेमा। यूनिसोन लेमा में हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट बतानी है सिर्फ। लेट x बी अ नॉर्मल स्पेस, a and b are disjoint closed subsets of x, then there exists a continuous map f x to क्लोज इंटरवल 0-1 इज सच दैट f of a, मतलब जो a और b आपने डिसजॉइंट क्लोज सेट लिए, a पर उसकी इमेज कितनी आनी चाहिए 0 और b पर उसकी इमेज कितनी आनी चाहिए 1। तो ये हमारा यूनिसोन लेमा था। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंशन थ्योरम है हमारे पास क्या, कि लेट x बी अ नॉर्मल स्पेस, a बी अ क्लोज सबसेट ऑफ x, let f a to -1 to 1 closed is continuous, then f has continuous extension। मीन्स हमें बताना है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये क्या है, सबसेट के ऊपर कंटिन्यूस था, और ये किसके ऊपर है, सब स्पेस के, स्पेस के ऊपर कंटिन्यूटी, मतलब एक्सटेंड करना है हमें उसे। नेक्स्ट क्या है, आर दी प्रोजेक्शंस मैप्स ओपन, जस्टिफाई योर आंसर। तो प्रोजेक्शंस मैप हमें ओपन बताने हैं।
इसके लिए आपको प्रोडक्ट टोपोलॉजी के बारे में पूरा पता होना चाहिए। क्या है, लेट एक्स टू एक्स आई टू आई मीन्स हमने टोपोलॉजिकल स्पेसिस की हमने क्या ले ली, कलेक्शन ले ली। हमें एक्स टू को क्या बताना है, सॉरी इनकी प्रोडक्ट, एक्स टू क्या ले ली, प्रोडक्ट, एक्स इज प्रोडक्ट ऑफ एक्स आईज, ठीक है। एक्स आई के जितने भी एलिमेंट है उनकी प्रोडक्ट हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो एक्स टू क्या है अपने पास, प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स आई टू आई। आई बिलोंग्स टू प्रोजेक्शन, आपको पता है आई प्रोजेक्शन क्या डिफाइन होती है, क्योंकि एक्स क्या है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में एलिमेंट कैसे टाइप के दिखाई देंगे, x1 x2 इस तरह से लेते जाएंगे, जहां पर ईच एक्स आई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स आई होगा। तो अगर इसके ऊपर प्रोजेक्शन लगती है, मतलब अगर आईएथ प्रोजेक्शन लगती है तो सिर्फ कौन सा एलिमेंट निकल के आएगा, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ P1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा x1, P2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा x2। प्रोजेक्शन ले ली हमने, ठीक है। जो भी प्रोजेक्शन लोगे वही वाला एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ हम एक रिजल्ट यूज करेंगे क्या, कि अगर एफ एक्स टू वाई बी अ फंक्शन देन एफ इज ओपन, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रोजेक्शन को पी आई को क्या दिखाना है, ओपन। इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू बीटा, बीटा इज अ बेस फॉर टो, अगर ए बीटा में है तो एफ ऑफ ए किस में जाएगा, टो डैश में। मतलब इसकी फैमिली का हम बीटा कलेक्शन बेस लेंगे, उसके कॉरस्पॉन्ड जो इमेज है वो किस में जानी चाहिए, टो डैश में। ये कंटिन्यूटी के टॉपिक में है अपने पास ये थ्योरम। बीटा हमें बताना है कि बीटा बेस, प्रोडक्ट टोपोलॉजी के अंदर बेस कौन सा होता है, बीटा वो सारे सेट्स आते हैं जहां पर ए कलेक्शन होता है, क्या है, ए सबसेट, जहां पर ए कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ ए आई, जहां पर मतलब ए क्या है अपने पास, ए आई इज इक्वल टू एक्स आई फॉर I but finitely many eyes, for this finitely many eyes AI belongs to टो। मीन्स वैसे तो जो A1 क्रॉस A2 क्रॉस इस तरह से है, हम प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसमें ये A1 X1 के इक्वल हो सकता है, A2 X2 के इक्वल हो सकता है। मीन्स अगर जो फाइनाइट छूट जाते हैं वो सारे किस में है, टो आई में है। ये बीटा बेस बन जाता है इस प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो बेस की डेफिनेशन आप पढ़ लेना। क्या है, ए बिलोंग्स टू बीटा, तो हमें इसी रिजल्ट को क्या करना है, यूज करना है यहाँ पर कि ए बीटा में से लें, एफ ऑफ ए अगर टो डैश में दिखा दिया तो ये प्रोजेक्शन मैपिंग क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से ए बीटा में से लिया, बीटा में होगा तो कैसा दिखाई देगा ये, और आईएथ प्रोजेक्शन ए की क्या आएगी, ए आई, और हमें पता है ए आई मतलब वो किस में है, टो, मतलब ए जे किस में है, टो जे में है। क्योंकि अगर वो एक्स आई के बराबर है तब भी टो में है, क्योंकि हर एक एक्स आई टो आई में तो है ही है। ऐसे ही बाकी जो बच गए इसके अलावा वो भी ऑलरेडी हमें किस में दिए हुए हैं, टो आई में दिए हुए हैं। तो हर एक ईच ए आई किस में है, टो आई में है। ईच ए आई की जगह हमने क्या लिख दिया, पी आई ए। ये रिजल्ट यूज हो गया कि अगर ए हम बेस में से ले रहे हैं तो उसकी जो इमेज है वो अगर दूसरी टोपोलॉजिकल मतलब जो कोडोमेन वाला हमारा सब स्पेस है उसमें चला जाए तो वो मैपिंग क्या हो जाती है, अपने पास ओपन हो जाती है। तो इस तरह से प्रोजेक्शन मैपिंग क्या हो गई, ओपन। अब हमारा 2017 का पेपर क्या है, लेट ए एंड बी बी सबसेट्स ऑफ दिस, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए यूनियन बी बार इज इक्वल टू ए बार यूनियन बी बार। मीन्स हमें दोनों सेट्स को इक्वल दिखाना है। इक्वल दिखाने का मतलब क्या है, ये सेट इसमें कंटेन, ये सेट इसमें कंटेन, ठीक है। तो फर्स्ट दिस सेट इज कंटेन्ड इन दिस एंड दिस सेट इज कंटेन्ड इन दिस, देन दे आर इक्वल। तो हमें पता है ए अपनी यूनियन में जाएगी, ए यूनियन बी में। तो हमें ये रिजल्ट पता है कि अगर ए कंटेन इन बी है देन ए बार कंटेन्ड इन बी बार, ठीक है। तो ए कंटेन इन बी है तो ए बार कंटेन इन बी बार। सिमिलरली बी के लिए भी हो गया, अगर ए बार भी इसी में है, बी बार भी इसी में है तो उनकी यूनियन भी इसी की क्या बन जाएगी, सबसेट बन जाएगी। दूसरा पार्ट दिखाने के लिए हमने क्या किया, ये वाला पार्ट ये हमने कर दिया, ठीक है। अब ये वाला दिखाना है हमें, ए यूनियन बी बार। हमने ले लिया कि एक एलिमेंट यहाँ से लिया, हम बता देंगे कि ये एलिमेंट इसमें जा रहा है। तो एक्स ए यूनियन बी बार में से लिया, हमें बताना है कि एक्स ए बार यूनियन बी बार में जाएगा। तो एक्स हमने ले लिया कि ऐसा नहीं है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए बार यूनियन बी बार। जब यूनियन में ही नहीं है तो दोनों में ही नहीं होगा, तभी मैंने बीच में क्या लगाया, एंड। तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए बार एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी बार। ए बार और बी बार में जाने का मतलब क्या है, ये इसके क्लोजर पॉइंट होगा। क्लोजर पॉइंट में क्या होता है, हर एक नेबरहुड के साथ इनकी इंटरसेक्शन क्या आती है, नॉन एम्पटी। तो हमारे पास तो ये ए बार और बी बार में नहीं जा रहा है, इसका मतलब हमें नेबरहुड मिलेगी एक्स की
W1 और W2 जो A के साथ और B के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इनकी हमने इंटरसेक्शन को W मान लिया, तो W1 और W2 अगर क्या है X की नेबरहुड है तो उनकी इंटरसेक्शन भी क्या हो जाती है, नेबरहुड। तो इंटरसेक्शन W1 में भी जाएगी और W2 में भी जाएगी। A के साथ W1 A के साथ इंटरसेक्शन नहीं कर रहा तो इसका मतलब W भी नहीं करेगा, तो ना A के साथ किया इंटरसेक्ट ना ही B के साथ, तो दोनों की यूनियन के साथ भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो वो A यूनियन B बार मतलब उसका क्लोजर पॉइंट नहीं बनेगा, नहीं बना तो ये तो कंट्राडिक्शन आगे हम लेके चल रहे हैं कि ये इसमें जाएगा। तो इस तरह से तो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर X बिलोंग्स टू दिस। इसका हर एक एलिमेंट इस सेट में जा रहा है तो ये इसमें कंटेन्ड हो गया, तो ये कंटेन हो गया इसमें, और ये ऑलरेडी दिखा चुके हैं बाय फर्स्ट एंड सेकंड। इसको 1 और 2 मान लीजिए तो यहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है अपने पास क्वेश्चन, प्रूव दैट, ये रिपीट आया हुआ है आपके पास क्वेश्चन नेक्स्ट भी, A इज अ सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस, देन प्रूव दैट X माइनस ए बार इज इक्वल टू X माइनस ए होल इंटीरियर। तो वही हमें दो सेट बराबर दिखाने हैं, दो सेट बराबर दिखाने मतलब ये सेट इसमें कंटेन और ये सेट इसमें कंटेन दिखाना है। तो फर्स्ट केस ये वाला ले लीजिए, हमें ये पार्ट दिखाना है, तो ये मैंने इधर कर रखा है और ये वाला पार्ट इधर प्रूफ कर रखा है। वी नो दैट ए कंटेन इट्स क्लोजर, वी नो दैट, ठीक है, हमने क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो कंटेनमेंट अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अगर A कंटेन्ड इन B है, A कंटेन्ड इन B है तो A इंटीरियर इज कंटेन्ड इन B इंटीरियर। A बार हमें पता है क्लोज है, कोई भी सेट क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, ओपन होता है, तो उसका इंटीरियर उसी के बराबर होता है। तो इंटीरियर की जगह, पूरे इंटीरियर की जगह हमने क्या लिख दिया, X माइनस ए बार, पहला पार्ट हो गया। दूसरा क्या है, हमने ये पार्ट प्रूव करना है। ये पार्ट हमें पता है A इंटीरियर अपने ही सेट में क्या होता है, कंटेन होता है, तो X माइनस ए होल इंटीरियर कंटेन होगा X माइनस ए में। अगेन कॉम्प्लीमेंट कर दिया हमने, A कंटेन्ड इन B बार, A कंटेन्ड इन B बार, देन A बार कंटेन्ड इन B बार, क्लियर। तो यहां से क्या आ जाएगा, और ये बार हमारे पास क्या है, X माइनस दिस, X माइनस इंटीरियर क्या होता है अपने पास, ओपन होता है, ओपन का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो क्या हो जाएगा, क्लोज है तो उसका बार उसी के बराबर, तो यहाँ पर बार की जगह हमने ये पुट कर दिया। तो बाय 3 and 4 बोथ आर इक्वल। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, जो अभी बताया मैंने, प्रोजेक्शंस आर ओपन मैप। तो आप 2016 का हमारा क्या है, H पार्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट सबस्पेस ऑफ T1 स्पेस इज अगेन T1। मीन्स अगर X2 कोई T1 स्पेस है तो हमें बताना कि उसका सबस्पेस लें। तो सबस्पेस लेने के लिए हमने ले लिया Y सबसेट ले लिया X का, हमने क्या ले ली, सबस्पेस टोपोलॉजी ले ली, टो Y। क्या होती है सबस्पेस टोपोलॉजी, कि वो सबसेट्स आते हैं, इट कैन बी रिटन एज G इंटरसेक्शन Y, वेयर अगर Y की टोपोलॉजी आप डिफाइन कर रहे हो तो G इंटरसेक्शन Y, G किस में से आना चाहिए, X वाली टोपोलॉजी में से, मीन्स G बिलोंग्स टू टो, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है, Y टो Y को क्या दिखाना है, T1 दिखाना है। T1 दिखाने के लिए हमने ले लिया X और Y में से, जहां पर X और Y इक्वल नहीं है। X और Y में है, Y सबसेट है आगे X का, तो X Y किस में चले गए, X में, और X आपको ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है। T1 की डेफिनेशन लगा दी कि देयर एग्जिस्ट टू नेबरहुड्स, ओपन नेबरहुड्स G1 and G2 of X and Y such that Y does not belongs to G1 and X does not belongs to G2। अब G1 टो नेबरहुड है X की, तो उसके साथ अगर हम इंटरसेक्शन लगा दें Y की तो वो क्या बन जाती है, टो Y नेबरहुड बन जाती है। और Y ऑलरेडी G1 में नहीं है तो G1 इंटरसेक्शन Y में नहीं आएगा। सिमिलरली G2 टो नेबरहुड है तो उसके साथ अगर इंटरसेक्शन Y लगा दें तो वो कौन सी बन जाएगी, टो Y नेबरहुड। तो हमें दोनों की ही X और Y की टो Y के अंदर दो क्या मिल गई, नेबरहुड्स मिल गई, जिसमें एक में X नहीं जा रहा और दूसरे में Y नहीं जा रहा। तो यहां से क्या हो गया, ये T1 स्पेस हो गया। ये काफी लेंथी है, आप अगर नोट्स में मिल जाए तो देख लेना। एवरी कंप्लीटली रेगुलर इज रेगुलर, तो ये काफी लेंथी है, मैंने लिखी नहीं है ये, क्योंकि मुझे सभी कवर करने थे, तो आपको नोट्स में इजीली मिल जाएगी ये। नेक्स्ट देखिए क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन अल्ट्रा फिल्टर ऑन ए सेट X, लेट X बी अ नॉन एम्प्टी सेट,
x बिलोंग्स टू x, हम क्या बता रहे हैं यहाँ, अल्ट्रा फिल्टर की डेफिनेशन बता रहे हैं। गिवन एग्जाम्पल, हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है अल्ट्रा फिल्टर का। अल्ट्रा फिल्टर का एग्जाम्पल देने का मतलब कि हम अगर कोई और अनदर अल्ट्रा फिल्टर लें, मतलब किसी भी फिल्टर को अल्ट्रा फिल्टर तब कहते हैं कि अगर हम कोई अनदर फिल्टर लें और वो उसका क्या हो, सुपर सेट हो, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम अल्ट्रा फिल्टर। तो यहाँ मैं पॉइंट फिल्टर ले रही हूँ, प्रिंसिपल फिल्टर भी बोलते हैं इसे आप, कि एफ ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स, मतलब एक्स, कोई भी एक्स में से एलिमेंट लिया हमने क्या ले लिया, वो कलेक्शन ले ली जो एक्स को कंटेन कर रही है, मीन्स एक्स बिलोंग कर रहा है उसके अंदर, एक्स एलिमेंट है उसका। तो हमें प्रूफ करना है कि एफ अल्ट्रा फिल्टर है। अल्ट्रा फिल्टर की डेफिनेशन मैंने अभी बताई कि एफ स्टार भी अनदर फिल्टर आप लें तो एफ कंटेन इन एफ स्टार, हम सुपर सेट लेके चले, हमें बताना है कि एफ और एफ स्टार इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स एफ तो ऑलरेडी कंटेन है एफ स्टार में, एफ स्टार कंटेन होना चाहिए किसमें, एफ में। तो एक एलिमेंट ले लिया, ए बिलोंग्स टू एफ स्टार, हमें पता है एक्स सिंगलटन एक्स में तो जाएगा, और जो भी सिंगलटन एक्स को अपने अंदर कंटेन करेगा वो किस में जाएगा, एफ में। तो सिंगलटन एक्स एफ में चला गया, एफ ऑलरेडी किस में है, एफ स्टार में है। तो ए और सिंगलटन एक्स दोनों एफ स्टार में चले गए, एफ स्टार में चले गए, तो हमें पता है एफ स्टार में एम्प्टी सेट नहीं जाता, तो इसका मतलब ये कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, तो इट मीन्स एक्स ए में होगा। एक्स अगर ए में है तो जो भी एक्स ए में लेगा उसे क्या, वो कहाँ जाएगा, एफ में। एलिमेंट उठाया कहाँ से था, एफ स्टार से, चला किस में गया, एफ में। एफ ऑलरेडी एफ स्टार में है, तो एफ और एफ स्टार दोनों क्या हो गए, इक्वल, तो ये आ गया अल्ट्रा फिल्टर। अब उसने क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ स्पेस विच इज नॉट T2, हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है कि जो T2 ना हो। ये हमने 2016 का सी पार्ट किया है अभी इसी वीडियो में, तो वो आप कर लें, क्योंकि T2 विच इज नॉट T2, कोफाइनाइट टोपोलॉजी का एग्जाम्पल दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है अगले पेपर्स में। तो क्या है, एफ इज ए कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन ए सेट एक्स, एक्स हमारा यहाँ अनकाउंटेबल सेट है, प्रूफ दैट एक्स एफ इज कॉम्पैक्ट। मैं यहाँ कोफाइनाइट, तो इसको आप एफ नाम दे दीजिएगा, मैंने देखा नहीं स्टेटमेंट में एफ, तो यहाँ पर मैंने कोफाइनाइट टोपोलॉजी के ऊपर क्या बताना है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी अगर हम लेके चलते हैं तो एक्स क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि या तो उसमें एम्प्टी हो या उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट। ए कोई सबसेट लिया हमने एक्स का, ए को हमें कॉम्पैक्ट दिखाना है। कॉम्पैक्ट की क्या डेफिनेशन बताई थी कि हमें क्या मिलेगा, एक ओपन कवर मिलेगा, जो कि ए उनकी यूनियन में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अगर एक्स ए में से लेती हूँ, ए में से लूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर यूनियन में जाएगा। यूनियन में जाने का मतलब क्या होता है कि किसी ना किसी एक सेट में तो वो जरूर पड़ा है यूनियन, तो हमने वो सेट क्या ले लिया, जी लैम्डा नोट। तो एक्स अगर इसमें है तो जी लैम्डा नोट क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। अगर, और जी लैम्डा कोफाइनाइट टोपोलॉजी का पार्ट है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी का पार्ट है, तो यहाँ से क्या कहेंगे, एम्प्टी नहीं है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस जी लैम्डा नोट क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। ए सबसेट है x का, दोनों तरफ हमने जी लैम्डा कॉम्प्लीमेंट हमने क्या कर दिया, लैम्डा नोट कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट कर दिया। ये ऑलरेडी क्या है अपने पास, ये ऑलरेडी क्या है, फाइनाइट है। अगर ये फाइनाइट है तो ये भी सेट, सबसेट भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट। तो ये सबसेट अपना क्या हो गया, फाइनाइट। तो अगर इनकी इंटरसेक्शन मीन्स ए की इंटरसेक्शन x माइनस जी लैम्डा नोट से क्या है, फाइनाइट है। देयर आर फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन जी लैम्डा। अगर जी लैम्डा नोट के कॉम्प्लीमेंट के साथ ये इंटरसेक्ट करके फाइनाइट पॉइंट ले रहा है, इट मीन्स जी लैम्डा नोट के ऐसे फाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो ए में नहीं होंगे। तो वो फाइनाइट पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्ड हमने क्या ले लिए, जी लैम्डा 1, जी लैम्डा 2 एंड जी लैम्डा n ले लिए। लैम्डा बी ए फाइनाइट सबसेट ऑफ दिस इज ए फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ दिस, ए कवर कर जाएगा उनको, ए कवर हो जाएगा उसमें। क्यों, क्योंकि हमारे पास कुछ ही ऐसे फाइनाइट पॉइंट्स हैं जो कि उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बाकी ए को ही क्या कर जाएंगे, ये कवर कर जाएंगे। तो इस तरह से एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज ए फाइनाइट सब कवर। लिया हमने इनफाइनाइट था और हमें क्या मिल गया, एक फाइनाइट सेट। 2019 का देखिए क्या है पेपर, डिफाइन नेबरहुड ऑपरेटर, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी
suppose that for all x belongs to x, there exists a non-empty set Vx of subsets of x called neighborhood operator। मतलब इस Vx सेट को हम neighborhood operator कब कहेंगे? जब ये हमारे पास 4 कंडीशंस क्या हो, सेटिस्फाई हो। ठीक है, आप इन्हें देख लें क्या है। आगे क्या है? स्टेट लिंडेलॉफ थ्योरम। ये हमने 2016 का ए पार्ट कर लिया है, कर लेंगे आप इसे। नेक्स्ट क्या है? स्टेट पेस्टिंग लेमा फॉर कंटिन्यूस फंक्शन। पेस्टिंग लेमा क्या है कि अगर लेट एक्स वाई बी आर बोथ क्लोज्ड और बोथ ओपन सबसेट्स ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस ए वेयर ए इज द union of x and y and b be another topological space if f a to b is a continuous, when we restrict this function in both to both x and y then f is also continuous। a to b तो वो continuous है ही, अगर f को रिस्ट्रिक्ट कर दें किसके ऊपर? x and y के ऊपर, तो दोनों क्या आ जाएंगे अपने पास? कंटिन्यूज आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है अपने पास? डिफाइन प्रोडक्ट टोपोलॉजी एंड क्वेश्चन टोपोलॉजी। क्वेश्चन टोपोलॉजी क्या थी अपने पास? लेट एक्स टो बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, आर बी इक्विवेलेंस। क्वेश्चन टोपोलॉजी बता रहे हैं लेट एक्स टो बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक्स। मतलब एक्स के ऊपर हमने इक्विवेलेंस रिलेशन को आर नेम दे दिया। एक्स रिस्ट्रिक्टेड आर बी द सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ रिलेशन आर, मीन्स एक्स बाय आर हमारे पास क्या है? एक्स रिस्ट्रिक्ट बाय आर है। आर मीन्स इसमें सारी इक्विवेलेंस क्लास ले ली। हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एक्स टू एक्स बाय आर बी एन ओपन ऑन टू मैप, देन अ टोपोलॉजी मीन्स एक्स बाय आर के वो हम सबसेट्स लेंगे जिनकी इनवर्स इमेज किस में जा रही है? इस टोपोलॉजी में, एक्स टो की टोपोलॉजी में, टो में जा रही हो। तो इस टो स्टार को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन टोपोलॉजी एंड और इसके स्पेस को हम क्या कहेंगे? क्वोशंट स्पेस। प्रोडक्ट टोपोलॉजी क्या है अपने पास? लेट एक्स आई टू आई बी द कलेक्शन ऑफ ऑल topological space, x is a product of xi, alpha is this collection and beta is this collection, alpha contained in b, then there exists a topology tau on x in which beta is a base and alpha is subbase, then this tau is called product topology and x tau is called product topological space। आगे एक्सटेंशन थ्योरम हमारे पास टिटजेस एक्सटेंशन थ्योरम हम कर चुके हैं, 2016 का जी पार्ट है। अगली क्या है? स्टेट अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल। एवरी फिल्टर ऑन ए सेट एक्स इज कंटेन्ड इन एन अल्ट्रा फिल्टर, मीन्स हर एक फिल्टर कंटेन होता है किसी न किसी अल्ट्रा फिल्टर में। नेक्स्ट क्या है? डिफाइन टिकनॉफ स्पेस। टिकनॉफ स्पेस इसको हम T3½ भी कहते हैं। क्या है? ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेट टू बी टिकनॉफ स्पेस इफ इट इज कंप्लीटली रेगुलर एंड T1, मीन्स टिकनॉफ स्पेस उसे तब कहेंगे जब वो कंप्लीटली रेगुलर हो और T1 हो। नेक्स्ट क्या है? डिस्कस कॉम्पैक्टनेस इन केस ऑफ डिस्क्रीट एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स। एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, हमें कॉम्पैक्ट बतानी है, कॉम्पैक्टनेस बतानी है किसमें? डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट में। डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट में क्या है बच्चा? डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट में ये कॉम्पैक्ट तभी बनता है जब वो सेट क्या हो? फाइनाइट। तो कॉम्पैक्टनेस के लिए हमें सबसेट ऑफ एक्स क्या चाहिए? फाइनाइट चाहिए। चलिए देखिए 2018 का पेपर क्या है? हमें बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी होल होल इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। हम दोनों पार्ट करेंगे यहाँ से। ये कंटेन दिस कंटेन्ड इन दिस। तो ए इंटरसेक्शन भी आपको पता है, ए में भी बोथ लाइज इन ए एंड बी, मतलब सबसेट बनती है ए और बी का। तो हमें पता है अगर ए कंटेन बी है तो ए इंटीरियर कंटेन्ड इन बी इंटीरियर। सिमिलरली इसके लिए भी यही लगा दिया। अगर दोनों ही ए इंटीरियर और बी इंटीरियर इसको कंटेन कर रहे हैं तो इनकी इंटरसेक्शन भी इसको कंटेन कर जाएगी। दूसरा पार्ट क्या बताना है कि ये इसमें कंटेन होना चाहिए। तो यहाँ से एक एलिमेंट लिया, एक्स ए बिलोंग्स टू ए इंटीरियर एंड एक्स बिलोंग्स टू बी इंटीरियर। इंटीरियर की डेफिनेशन लगा दी हमें। टो1 और G1 एंड G2 दो मेंबर्स मिलेंगे टो के। क्या है यहाँ पर? दोनों के बीच में हमें टो का मेंबर मिलेगा। तो ये G1 A वाला ले लिया और G2 B के लिए ले लिया। तो यहाँ से X G1 में भी है, G2 में भी है और उनकी इंटरसेक्शन में। यहाँ से ये पार्ट आ गया। G1 और G2 ऑलरेडी टो में है तो उनकी इंटरसेक्शन भी किस में जाएगी? टो में।
तो हमें दोनों के बीच में हमें क्या मिल गया, एक टो का मेंबर मिल गया। तो इसका मतलब ये पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। तो x बिलोंग्स टू इट्स गोज टू इट्स इंटीरियर सेट। उठाया कहाँ से था, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर में चला इसमें क्या, तो बाय 1 एंड 2 दोनों इक्वल आ जाएंगे। ये पार्ट हमने 2017 का बी पार्ट किया था, ये करना है आपने। नेक्स्ट क्या है, सी पार्ट, प्रूव दैट प्रोजेक्शन मैप्स आर कंटिन्यूज। प्रोजेक्शन मैपिंग्स आर कंटिन्यूस। तो लेट एक्स, वही प्रोजेक्शन मैपिंग डिफाइन की, एक्स आई टो आई कलेक्शन ली, एक्स उनका प्रोडक्ट लिया, तो उसकी प्रोडक्ट टोपोलॉजी ली, पी आई क्या ले ली, प्रोजेक्शन। मैं आपको प्रोजेक्शन बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में कि हम एक्स पर अगर आयत लग रहे हैं तो कौन सा आएगा, आयत लगेगा। अल्फा स्टार क्या लिया हमने, सब बेस लिया। वो सारे सबसेट्स आएंगे जो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे पी ए इज इक्वल टू पी आई इनवर्स जी आई, वेयर जी आई बिलोंग्स टू आई। तो हमें बताना है ये मैपिंग क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो कंटिन्यूस के लिए हमारे पास क्या है, ले लेते हैं। हमारे पास एलिमेंट क्या लेना है, यहाँ से एक एलिमेंट, मतलब अगर ये आपने कंटिन्यूस में पढ़ा था हमारे पास कि अगर एक्स टो एंड वाई टो डैश है, मीन्स यहाँ से एक सेट लेके चलेंगे हम जी टो डैश में, तो उसकी जो इनवर्स इमेज है वो टो में लाई कर जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। तो पी आई एक्स टू एक्स आई हमने क्या ले ली, कंटिन्यूस प्रूफ करना है। तो एक एलिमेंट यहाँ से लिया, मतलब एक ओपन सेट टो आई से लिया। अब हमें पता है अगर जी आई टो आई में है तो उसकी इनवर्स इमेज किस में जाएगी, अल्फा स्टार में। अल्फा स्टार ऑलरेडी कंटेन है किसमें, टो में। क्यों, क्योंकि अल्फा स्टार क्या है, सब बेस। अगर सब बेस है वो टो का तो अल्फा स्टार कंटेन, पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि अल्फा स्टार कंटेन इन टो। तो टो में चला गया, मीन्स यहां से एक एलिमेंट उठाया, ओपन सेट उठाया, उसकी इनवर्स इमेज यहाँ वाली टोपोलॉजी में क्या हो गई, ओपन हो गई। तो इसका मतलब ये जो मैपिंग है वो क्या हो गई, कंटिन्यूस हो गई। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, प्रूव दैट T2 सबस्पेस ऑफ T2 इज अगेन T2। तो ले लीजिए एक्स टो कोई भी T2 स्पेस ले लिया, टो वाई हमने सबस्पेस टोपोलॉजी ले ली। तो T2 बताना है हमें, T2 में क्या है कि दो एलिमेंट लेंगे जो इक्वल नहीं है, उनकी डिस्टिंक्ट नेबरहुड्स आएंगी हमारे पास। तो एक्स वाई में से ले लिया हमने एलिमेंट जो इक्वल नहीं है। और जो एक्स वाई में है वो एक्स कैपिटल एक्स में तो जाएंगे ही जाएंगे, एक्स ऑलरेडी T2 है तो दोनों की हमें क्या मिल जाएंगी, ओपन नेबरहुड्स मिल जाएंगी जो डिसजॉइंट है। तो G1 और G2 दोनों डिसजॉइंट हैं, अगर इनके साथ इंटरसेक्शन Y लगा दें वो टो Y में चले जाएंगे। दोनों ही डिसजॉइंट हैं और दोनों एक X को ले रही है और एक Y को ले रही है, और दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो क्या आ गई, एम्प्टी आ गई। तो डिसजॉइंट आ गई, टो Y नेबरहुड्स ऑफ X एंड Y, देन Y टो Y इज T2। नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट T3 इज T2। T3 स्पेस क्या होता है, जो रेगुलर और T1 हो। हमें प्रूव करना है कि एक्स टो क्या होना चाहिए, T2 होना चाहिए। तो ले लिया एक्स और वाई, एक्स में से लिया, एक्स और वाई की हमें दो डिसजॉइंट नेबरहुड चाहिए। अब एक्स नॉट इक्वल टू वाई है, इट मीन्स एक्स सिंगलटन वाई सेट में नहीं जाएगा। एक्स T3 है तो T1 भी होगा। T1 की एक प्रेपोजिशन है कि एक्स अगर T1 है तो जो सिंगलटन वाई होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। सिंगलटन वाई क्या होते हैं, क्लोज्ड। और T3 हमें क्या दिया हुआ है, रेगुलर दिया हुआ है। रेगुलर दिया हुआ है इट मीन्स हमें क्या मिलेगी, एक एक्स की नेबरहुड मिलेगी और एक क्लोज सेट की नेबरहुड मिलती है। इसको के नाम से बता दीजिए कि हमें एक एक्स मिल गया और एक के मिल गया क्लोज सेट। हमें दोनों की, रेगुलर क्या कहता है कि दोनों की हमें नेबरहुड मिलेगी जिनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, एम्प्टी होगी। अब एच नेबरहुड है किसकी, सिंगलटन वाई की, तो एच नेबरहुड वाई तो हो गई। तो वाई की हमें एक नेबरहुड मिल गई, एक्स की हमें नेबरहुड मिल गई जिनमें जो कि क्या है, डिसजॉइंट है। देयरफॉर दिस इज T2 स्पेस। अल्ट्रा फिल्टर का एग्जाम्पल देना है, ये 2017 का हम एफ पार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो T1 नहीं है, T1 स्पेस नहीं है, मीन्स हमें डिसजॉइंट नेबरहुड्स, हमें नेबरहुड्स नहीं मिलेंगी। देखिए कैसे, एक्स बी आ नॉन एम्प्टी सेट कंटेनिंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट, तो भी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी का, एक्स और वाई एक्स में से ले लिया, एक्स नॉट इक्वल टू वाई। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में हर एक पॉइंट की जो नेबरहुड सिस्टम आता है वो कैपिटल एक्स ही आता है, मीन्स जो पूरा स्पेस है वही उनका क्या बनता है, नेबरहुड बनता है। तो दोनों डिसजॉइंट तो है ही नहीं, मीन्स
एक्स अगर इसमें से नेबरहुड सिस्टम में से अगर एक्स की नेबरहुड लेंगे वो भी कैपिटल एक्स आएगी, वाई की नेबरहुड लेंगे वो भी कैपिटल एक्स आएगी. तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेबरहुड ऑफ एक्स इन विच वाई डज नॉट बिलोंग एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेबरहुड ऑफ वाई in which x does not belong. Therefore, x2 is not T1. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, प्रूव दैट कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एन अनकाउंटेबल सेट इज कॉम्पैक्ट. ये हम कर चुके हैं, 2017 का एच पार्ट है. तो ये हमारे जो क्वेश्चंस हुए हैं वो 2016 to 19 के हमने कवर कर लिए हैं. तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से करें एग्जाम. थैंक यू सो मच.